आज हम देवरिया जनपद के शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक स्थल पर पहुंचे हुए हैं। ये स्मारक स्थल अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी यहाँ कलेक्ट्रेट हुआ करती थी, कभी जेल हुआ करता था और इस स्मारक स्थल की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 1 वर्ष पहले जनपद आगमन पर किया था। उनके निर्देश के बाद शासन से धन अवमुक्त होने के बाद यहाँ स्मारक स्थल का विस्तार हुआ, सुंदरीकरण हुआ और मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने में, ब्रिटिश काल में ये जेल हुआ करती थी। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जेल रही और जेल के बगल में ये कलेक्ट्रेट रही, जहाँ कभी ये जिलाधिकारी का कार्यालय हुआ करता था। इस स्मारक स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वो दिशा निर्देश पर यहाँ स्मारक स्थल का निर्माण हुआ। आज जो है ये नई बाउंड्री बनी और ये बाउंड्री मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद देवरिया के जो ये सड़क है बगल में, ये सड़क 60 फीट की महायोजना के अंतर्गत है। ये सड़क वर्तमान में 30 फीट पे चल रही है, जहाँ ये जिला प्रशासन की नाकामी सिद्ध होती है कि 60 फीट की सड़क को कम करते हुए 30 फीट पे बाउंड्री करा दी गई। कल भविष्य में ये सड़क टूटेगी, सड़क का विस्तार होगा और उसके अंतर्गत ये बाउंड्री भी टूट जाएगी, जहाँ जो ये सिद्ध होता है कहीं न कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। इसमें जिला प्रशासन काफ़ी इसकी अहम भूमिका है। अगर ये जिला प्रशासन इस बात को ध्यान दिया होता तो भविष्य में ये कभी नुकसान सरकारी धन का नहीं हो पाता। हम यहाँ पहुँचे हैं देवरिया नगर पालिका परिषद अंतर्गत कोऑपरेटिव चौराहे पर। ये कोऑपरेटिव बैंक है जो देवरिया कस्या जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जो 1906 में स्थापित हुआ यहाँ पर और ये यहाँ बैंक संचालित होता है। मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये बाउंड्री है कोऑपरेटिव चौराहे की। ये बाउंड्री जो है इसके बगल में 60 फीट की सड़क है जो महायोजना के अंतर्गत आती है। नक्शे में ये सड़क 60 फीट की है और मैं उसके बगल में दिखाना चाहता हूँ कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक स्थल की ये बाउंड्री अभी नई बनी है, जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने इस स्मारक स्थल की घोषणा की थी। उस स्मारक स्थल के अंतर्गत ये नवीन बाउंड्री का निर्माण हुआ है और ये सड़क जो अभी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये सड़क 60 फीट की सड़क है और मौके पर ये सड़क 30 फीट की है। ये यहाँ पे तमाम मॉल चल रहे हैं, ये बाउंड्री है, बैंक की बाउंड्री है, आगे तमाम जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जो नियम विरुद्ध, मानक विहीन ये सड़क चल रही है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ नगर पालिका परिषद देवरिया की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। ये भविष्य में अगर सड़क चौड़ी होती है जो महायोजना के अनुसार 60 फीट की है, तो भविष्य में ये सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। इसमें जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्मृति स्तंभ का जो है ये हम दिखाना चाहते हैं कि श्री कमलापति त्रिपाठी जो शिक्षा गृह एवं सूचना विभाग के जो है मंत्री रहे, उन्होंने 25 मई 1958 को इसका जो है आधारशिला उन्होंने रखा और ये जो शहीद स्तंभ है, शहीद स्मारक स्थल है, इसी के बगल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने शहीद स्मारक स्थल का एक नया रूप दिया, उन्होंने उसका सुंदरीकरण कराया और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो स्मारक स्थल है उसके बगल में जो रोड है, रोड के बारे में आप देखना चाहेंगे कि यहाँ किस तरीके से जाम की स्थिति बनी रहती है। ये तमाम यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, ठेले खुमचे और तमाम ये फुटपाथ पे
ये दुकानें लगी हुई हैं, जिससे ये जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है। जो सड़क 60 फीट की है वो मौके पर 30 फीट की चल रही है। ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बुलडोजर बाबा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहे जा रहे हैं योगी 2 की सरकार में, इस सरकार में आखिर यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? ये जिला प्रशासन ने खुद कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है। ये बाउंड्री जो है स्मारक स्थल की वो 30 फीट पे बनाई गई। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए कि लगातार यहाँ बराबर जाम बना रहता है। जिला प्रशासन का कभी इस ओर ध्यान नहीं जाता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन है या नगर पालिका है? ये तो भविष्य के गर्त में है। मैं भी अभी नगर पालिका देवरिया के जो शासी अधिकारी हैं मैं उनसे ही बात करूँगा। अभी ये मैं अभी इस सड़क के बारे में जो अतिक्रमण है यहाँ के जो स्थानीय लोगों से मैं पूछता हूँ। आप यह बताएंगे ये सड़क जो है इतनी सकरी क्यों है? मौजूदा वक्त में ये सड़क 60 फीट की है और तमाम आवागमन इससे प्रभावित हो रहा है। जो अतिक्रमण है इसका जिम्मेदार कौन है, बताएंगे? क्या नाम आपका? लड्डू। ये सड़क का जिम्मेदार कौन है जो यहाँ अतिक्रमण लोगों ने किया है? जिला प्रशासन कभी अतिक्रमण नहीं हटवाता है, कौन जिम्मेदार है? मोदी मुझे और क्या करेंगे? तो योगी जी को आप कहते हैं कि योगी जी मतलब ये इसको ध्यान लें तो ये सड़क चालू हो सकती है। हाँ, चालू हो जाएगी। जी जी, मैं अभी जो है यहाँ के दूसरे स्थानीय से मैं बात करता हूँ कि यहाँ जो स्थिति है, आप जब बताना चाहेंगे कि ये सड़क है मौजूदा 60 फीट की सड़क है और 30 फीट पे चल रही है। यहाँ तमाम जाम की समस्या बनी रहती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार प्रशासन है, इसलिए कि प्रशासन को देखना चाहिए रोड खाली है कि नहीं है, आके व्यवस्था या तो कराना चाहिए या तो हटवा देना चाहिए रोड पर से। प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन की भी रोड समस्या के रोड जामी है भाई। 60 फीट का रोड है, सब अगल बगल बाइक खड़ा करने की जगह नहीं है। आधी पब्लिक रोड पर साइड में जाम हो जाए खड़ा करने। प्रशासन ने इस अतिक्रमण को लेकर संज्ञान में क्या कोई कार्रवाई किया जो यहाँ तक? अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर कार्रवाई हुआ होता तो ये हट चुका होता है, कार्रवाई नहीं। तो ये आपका कहना है और आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। आप मुझे बताइए, यहाँ जो है आप देवरिया के निवासी हैं, ये सड़क जो है 60 फीट की सड़क है, मौजूदा 30 वर्ष चल रही है। यहाँ अतिक्रमण है, आने जाने में प्रॉब्लम? हाँ, आने जाने में प्रॉब्लम होता है। नहीं, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। अगर 4 पहिया रुपया क्रॉस होता है तो उसमें भी दिक्कत होता है जी। हाँ, पूरा एकदम जाम लग जाता है, आने जाने में हर चीज में प्रॉब्लम है। यहाँ रोड के लिए तो दिक्कत है। तो ये वर्तमान में जो यहाँ की स्थिति है आपके सामने है। हमारे सामने कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर खड़े हैं जो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आप क्या है इस सड़क की नवीयत? कहते हैं लोग ये सड़क 60 फीट की है। जी जी 60 फीट की है, बट आप तो मौके पे है ना, देख रहा हूँ कितनी सड़क बच चुकी है। चारों तरफ जाम का स्थिति इतना डैमेज है। यहाँ पे मेरा कृष्णा टेक्निकल इंस्टीट्यूट बगल में चलता है। बच्चे को आना जब होता है, जब टाइमिंग होता है तो चारों तरफ जाम लगता है। बच्चे अगर टाइम से आना चाहते हैं वो भी नहीं आ पाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का कुछ नियम नहीं पता चलता है। कभी पुलिस रहता है, कभी मौके पे पुलिस नहीं रहता है। ठीक है, कोशिश ये हो कि जो पार्किंग का समस्या है यहाँ पे, सारी दुकानें अपनी अपनी आगे से पार्किंग को हटाएं, दूर करें। और बहुत दयनीय स्थिति है इस मतलब रामलीला मैदान की। एक शहर का बहुत अच्छा ये मार्केट है जिसका नाम रामलीला मैदान के नाम से उपस्थित है। ये इसका विकास होता है, यहाँ का सारी चीज़ें हैं। बट हमको लगता है कि जिस स्थिति में इस समय ही ये रामलीला मैदान का जो जाम का स्थिति अगर इस तरह रह जाए तो ये यहाँ से नाम ही हट जाएगा रामलीला। आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ का जिम्मेदार तो प्रशासन होना चाहिए। आम नागरिक का जब जहाँ अगर थोड़ी सी जगह खाली होगा तो गाड़ी लगाए। यहाँ पे प्रशासन की अपनी सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो ये अतिक्रमण भी हटाया गया यहाँ से? सर हटाया तो गया है, बट वो फिर चंद मिनटों के लिए था, कुछ दिन के लिए था, फिर जैसे के तैसे हो। अतिक्रमण तो आप देखिए हर जगह। अब बताइए, वहाँ पे कपड़े की दुकान हो गई, वहाँ पे ठेला हो गया, यहाँ पे गाड़ी लग गई। ये सारी अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। ये स्मारक स्थल है बगल में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब देवरिया में आए थे करीब 1 साल पहले,
तो उन्होंने घोषणा किया था स्मारक स्थल शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के नाम से बनाया जाएगा। स्मारक स्थल बना और बाउंड्री ये जो है 30 फीट पे बाउंड्री बना दी गई इस भवन की। तो ये कभी भविष्य में अगर टूटेगी जो सरकारी धन का दुरुपयोग होगा, आखिर कौन जिम्मेदार होगा? देखिए उस समय की स्थिति थी, उस समय अगर लगता था कि इतनी सड़क में काम चल जाएंगे, हर समय सारी चीज़ें बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ी बढ़ रहे हैं, लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, सारा चीज़ें, आबादी जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे आबादी बढ़ी तो उसको चीज़ तो जैसे अन्य लोगों का भी तो नुकसान होगा। मान रहे जो अपना मार्ग बना के जैसे घर बना के है उसका भी तो टूटेगा। तो सरकार का अगर टूटता है तो सरकार तो उसका विकल्प निकालना ही पड़ेगा ना, उसका विकल्प कौन निकालेगा? जी, तो ये आपका कहना था और आगे जो है फिर हम देखते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा है कि नगर पालिका परिषद देवरिया अंतर्गत शहीद स्मारक स्थल जो रामचंद्र विद्यार्थी जी का रहा, अंग्रेजों के ज़माने में उन्होंने जो है इस सरजमी पर अपनी जान गंवा दी, उसी के बगल में नगर पालिका परिषद देवरिया की एक सड़क है जो अभिलेखों में 60 फीट की है। मौजूदा जो सड़क की नवैयत है वो 30 फीट पे चल रही है। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आप नगर पालिका परिषद देवरिया के प्रशासनिक अधिकारी हैं रोहित जी, आप जब बताएं क्या स्थिति है, बताएंगे अभिलेखों में क्या है और वर्तमान में। अभिलेखों में जो सड़क है वो 60 फीट की है। पूर्व में काफ़ी समय से वो 30 फीट की मौके पे स्थिति बनी हुई है और मास्टर प्लान 2031 में तो जो है कि 60 फीट में दिखाया गया है और आपत्तियाँ मांगी गई हैं। आपत्तियों के निस्तारण के लिए भी उसमें समय है हमारे पास। अगर उसमें 60 फीट पे वो पास होता है तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी विनियमित क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार। नगर पालिका इस पर जो है कि जलकल रोड और कोऑपरेटिव रोड और कोतवाली रोड 3 रोडों पे आपत्तियाँ आई थी, जिन पे चौड़ाई बढ़ाने के लिए बात हो रही थी। तो विनियमित क्षेत्र जैसा उसका निस्तारण होगा उस हिसाब से नगर पालिका परिषद देवरिया कार्रवाई करेगी। तो मौके पे देखा ये गया है कि तमाम वहाँ पे मॉल बने हुए हैं, तो मॉल बिल्कुल सड़क पे बने हुए हैं, न उनकी कोई पार्किंग में नहीं है, आवागमन काफ़ी प्रभावित है। जो वहाँ खुदकर व्यापारी हैं जो सड़क पे ढांचा लगाए हुए हैं, काफ़ी सड़क पे लगाए हुए हैं, आवागमन प्रभावित है और स्मारक स्थल भी प्रभावित है। स्मारक स्थल के बाहर भी ठेले ठुमके लगाए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए समय समय पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई होती रहती है। रेडी पटरी वालों को एक निर्धारित स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ जगहों को नो वेंडिंग जोन में घोषित किया गया है और कोऑपरेटिव रोड पे जो मॉल्स हैं उनको विनियमित क्षेत्र की तरफ से नोटिस गई थी जहाँ पे उनका अपना पार्किंग वगैरह नहीं है, तो वो विनियमित क्षेत्र उसकी कार्रवाई चल रही है, उनकी नोटिस की कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों ने कंपाउंडिंग में वहाँ पे कोर्ट में दायर भी किया हुआ है मुकदमा। बाकी समय समय पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। जैसे कि आमजन का वहाँ आरोप बताया जा रहा है कि बराबर वहाँ जाम की शिकायत बनी रहती है। जो भी वहाँ पे ठेले हैं और ई रिक्शे हैं, तमाम वहाँ जो दुकानदार हैं, वो मतलब उनका एक डेली का क्रम बन गया है। और सड़क जो आपकी 60 फीट की होनी चाहिए वो 30 फीट पे है। तो ये उनका ये भी कहना है कि जब जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, स्मारक स्थल की बाउंड्री 30 फीट पे हो गई, तो फिर हम लोगों पे लगातार दबाव बना करके और अतिक्रमण हटवाने का प्रयास किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? ये उस रोड पे समस्या जाम की है, इसीलिए उस रोड को वन वे किया गया है। और रही बात शहीद स्मारक के स्थान की, तो वो राजकीय स्थल था और उसका अनुमोदन राज्यपाल महोदय के होने के बाद ही वहाँ पे निर्माण कार्य हुआ है। अगर भविष्य में विनियमित क्षेत्र के यहाँ से कोई निर्देश आते हैं तो फिर उस हिसाब से नगर पालिका उसको 60 फीट रोड करवाने का प्रयास करें। वो जो बाउंड्री हुई है स्मारक स्थल की 30 फीट पर है और कभी भविष्य में टूटेगी तो सरकारी धन का दुरुपयोग की भी बात सामने आती है। इस पर कौन जिम्मेदार होगा? तो देखिए जब एस्टिमेट बन के गया था तो मौके पे जो उपलब्ध स्थान था और क्योंकि वो पुराना जेल था, ऐतिहासिक स्थल था, तो वो उस समय से ही मौके पे वो स्थान जो अवेलेबल था उसी पर एस्टिमेट बन के गया, तो उस हिसाब से कार्रवाई हुई है। अगर भविष्य में कोई निर्देश आएगा डिफरेंट तो उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। वर्तमान स्थिति यह है कि 60 फीट के लिए आपत्तियाँ मांगी गई हैं। अगर आपत्तियों का निस्तारण जिस पक्ष में होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो ये आप यहाँ अच्छा से करियर है, आपका ये कहना है। और कैमरा पर्सन विराज
आपके साथ मैं प्रेम त्रिपाठी, प्रकाश विद्यालय। सर, आप निकाय प्रभारी हैं नगर पालिका और नगर पंचायत के। नगर पालिका परिषद देवरिया आपके अधीन है। यहाँ कोऑपरेटिव चौराहे से हनुमान मंदिर की जो सड़क जाती है वो सड़क कागज़ में रिकॉर्डों में आपकी 2001 महायोजना के अनुसार 60 फीट की है और उसके बगल में शहीद रामचंद्र की जाति स्मारक स्थल बना हुआ है, वो उसकी बाउंड्री भी सटे लगी है 30 फीट पे। कल को अतिक्रमण हटता है और सड़क तोड़ी जाती, एक्सटेंशन होता है, बाउंड्री तोड़ी जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकारी धन का दुरुपयोग है, इसमें क्या कहेंगे सर आप? जहाँ तक रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक स्थल की बात है तो ये चीज़ें देख करके ही कराया गया होगा और महानगर योजना को क्रियान्वित करने और उसके संबंध में कार्रवाई करने की जो बात है वो किसी नियत प्राधिकारी के रूप में विनियमित क्षेत्र के एसडीएम सदर देखते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात है कहीं पे चौड़ीकरण किया जाना है और उसकी योजना को क्रियान्वित करने के संबंध में कोई दिक्कत आ रही है तो उनके स्तर से कार्रवाई की जाएगी। रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक स्थल देख सुन करके बनाया गया होगा, लेकिन यदि फिर भी कोई ऐसे तथ्य प्रतिकूल तथ्य आते हैं तो क्योंकि ऊपर से उसकी स्वीकृति हुई है पूर्व में, तो उच्च अधिकारियों को संज्ञानित करा करके यथोचित निर्णय लिया जाएगा। सर, इसमें एक और शासित अधिकारी ने यह भी बताया है कि ये सड़क जो प्रस्तावित हो गई बनने के लिए तो वो 30 फीट पे ही बननी है। तो ये सर तमाम आमजन का आरोप है कि जब 60 फीट की सड़क है कागज़ में रिकॉर्डों में तो 30 फीट की क्यों बनाई जानी है? इसको हम लोग दिखवा लेंगे। अगर जो कागज़ में है जितना चौड़ाई उसकी है होनी चाहिए उतने के अनुसार ही बनना चाहिए। अगर वो 60 फीट की है तो 60 फीट के आधार पर बननी चाहिए। अगर कहीं कोई कंट्राडिक्शन है तो उसको देख करके, अभिलेखों को देख करके, मौके को देख करके जो सही निर्णय है, जो सही कार्रवाई होनी चाहिए उस कार्रवाई को हम लोग कराएंगे। अतिक्रमण को लेकर के यहाँ संज्ञान में आ रहा है कि तमाम वहाँ माल बने हुए हैं जो उनकी पार्किंग में नहीं है और आवागमन काफ़ी प्रभावित होता है, बहुत पास माना जाता है वो क्षेत्र, आमजन काफ़ी प्रभावित होते हैं इससे। इसके बारे में क्या कहेंगे? पिछले लगभग 2-3 महीने पहले हम लोगों ने अतिक्रमण पर यहाँ पर काफ़ी कार्रवाई कराई थी और उसके क्रम में ये बात सामने आई थी कि बहुत जगहों पे पार्किंग नहीं की गई है, बहुत सारे माल वालों ने पार्किंग नहीं की है। उसके क्रम में एसडीएम सदर जो कि विहित प्राधिकारी हैं उन्होंने कई लोगों को नोटिस जारी करी थी और चूंकि कोई पहले बना हुआ है तो उस पर कोई कार्रवाई करने से पहले उनका पक्ष सुना जाना आवश्यक है और जो भी उसमें निर्णय होता है वो उनके न्यायालय से होता है। तो नोटिस जारी करके फिर उनके यहाँ सुनवाई की जा रही है और सुनवाई के बाद जो निर्णय होगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। अगर कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो अतिक्रमण को हटवाया जाएगा, लेकिन जो अतिक्रमण हटेंगे वो नियम संगत तरीके से कराए जाएंगे जिससे कहीं पर कोर्ट में कोई विधिक अड़चन ना आने पाए।